का जो कोविड से ठीक हो जाने के बाद में कुछ कुछ पेशेंट्स में फाइब्रोसिस होता है, और ये जो फाइब्रोसिस होता है वो उसके बाद में उन लोगों को क्रिपल्ड करता है, जैसे सांस लेने में दिक्कत होना, खांसी आना, ऑक्सीजनेशन कम होना। इस किस्म के सिम्टम्स कुछ लोगों को हो सकते हैं। ऐसे ऐसे मरीजों को हो सकता है कई बार घर पर भी ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता पड़े, और साथ ही साथ में इन्हें एक्सरसाइज, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस करते रहना होगा, और साथ साथ में खान पान अच्छा लेना पड़ेगा, और कुछ दवाइयाँ डॉक्टर्स इसके लिए, फाइब्रोसिस के लिए भी दवाइयाँ देते हैं। ऐसा बहुत कम लोगों में होता है, लेकिन जिसमें होता है वैसी स्थिति आ भी सकती है। उसके लिए सोचना पड़ सकता है मरीज को। तो ये कहाँ तक सच है इस बात? यह जो बीमारी है कोविड की बीमारी में मेनली जो लंग्स में भी जो स्थिति होती है वो वेस्कुलर इन्वॉल्वमेंट की वजह से होती है। इसी तरह का वेस्कुलर इन्वॉल्वमेंट ब्रेन में भी हो सकता है, और ब्रेन में होने की वजह से लकवा होना बहुत कॉमनली पाया जाता है। ये हमने काफ़ी पेशेंट्स देखे हैं जो कोविड की वजह से लकवे से ग्रस्त हुए हो। ऐसे ऐसे पेशेंट पाए जाते हैं। लोगों को आप क्या सजेशन देना चाहोगे? मेरा सजेशन ये है कि कोई भी बीमारी को जांच करना, मालूम करना, और उसके प्रति सचेत होकर के उसके जो भी उपाय है वह उपाय करना, ये बहुत अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि यदि घर पे ही बैठे रहेंगे तो उससे इलाज नहीं हो पाएगा। पहली बात, उस बीमारी की सिम्टम्स हैं क्या, वो सिम्टम्स यानी निदान करना, डॉक्टरों के द्वारा निदान करना, और आवश्यक उपाय करना। जैसे खून पतला होने की दवाइयाँ भी डॉक्टर दे सकते हैं आवश्यकता में। जो भी वल्नरेबल हैं, वल्नरेबल में ये लोग भी आते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ भी आते हैं। हर एक के लिए बेसिक प्रिकॉशंस तो वही है, उन्हें ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसे लोग जिनको जहाँ पर भीड़ भाड़ के इलाके में ना जाना, मास्क पहनना, अच्छा खान पान रखना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, और स्ट्रेस फ्री रहना, यही उनके लिए सजेशन रह सकता है। 400 केसेस हम लोगों ने ट्रीट किया है। डेथ का तो मुझे अभी अंदाज़ा नहीं है, एग्जैक्टली मैं बता नहीं पाऊँगा। और जो बाकी लोग अच्छी तरह निकल करके गए हैं। 92 वर्ष की महिला भी एक पेशेंट थी जो सफ़र कर रही थी, वह भी पेशेंट निकल कर गई है, यहाँ से अच्छी होकर के गई है। और जो 22/25 सीवियरिटी, जिसको अपन बहुत सीवियर केसेस बोलते हैं, ऐसे भी केसेस यहाँ से ठीक होकर के गए। बेसिकली इसमें ऐसा है कि आप किसी का बता नहीं सकते कि कोविड पेशेंट में कौन सा पेशेंट डिटोरिएट होने वाला है और कौन सा पेशेंट डिटोरिएट नहीं होने वाला है। निश्चित रूप से जिसके पैरामीटर्स खराब हैं, लंग्स के पैरामीटर्स खराब हैं, बाकी जो वाइटल एक्टिविटीज़ खराब है, SpO2 जिसका लो है, जिसको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है, ऐसे लोग निश्चित रूप से ज़्यादा सफ़र होते हैं। ऐसे लोगों में मॉर्टेलिटी ज़्यादा होती है। आशा हॉस्पिटल का मैनेजिंग डायरेक्टर आपके इस चैनल के सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगा, और साथ ही साथ मैं यह मैसेज देना चाहूँगा कि कोरोना की यद्यपि वैक्सीन अवेलेबल हो गई है, उसके बावजूद भी, और कोरोना के केसेस घट भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी जो अभी जो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका से जो स्ट्रेन भारत में भी आया है, उससे पुनः एक बार कोरोना के केसेस बढ़ने की बहुत बड़ी संभावना है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि कृपया सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने, और अपना स्वतः का ध्यान रखें। हमारे इस हॉस्पिटल में भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और थर्मो रेगुलेशंस, टेम्परेचर जांच करके लोगों को बचाव और उन्हें सलाह दी जाती है कि किस तरह से कोरोना से अपने आप को बचाएं। पर आप स्वस्थ रहें और समाज को स्वस्थ रखें, और इस तरह हमारे देश की हम सेवा कर सकें। धन्यवाद।